Now, as we get to all these latest developments from the Bharat Mandapam, do keep in mind India Today is the only channel, India Today and of course Aaj Tak, that has our own studio here, the only Indian channel to have one. India Today's Anjana Om Kashyap and Shweta Singh, my colleagues, they actually take you around the media hall at the Bharat Mandapam and get you this report. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, मेरे साथ अंजना ओम कश्यप और हम कहां पर हैं? भारत मंडपम में। हम यहां से लेकर आपको अलग अलग फ्लोर्स तक ले जाकर सारी तस्वीरें आज दिखाने वाले हैं। अंजना, यहां बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जहां से शुरुआत हम कर रहे हैं, तमाम विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो चुका है और ये तय है अब श्वेता कि 15 देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल करने वाले हैं, जिसमें अभी अभी उन्होंने ट्वीट करके कहा है मॉरिशस के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और इसी के साथ जो बाइडेन के साथ आज उनकी बायलैटरल होने वाली है। आज इन तीनों से मुलाकात करेंगे। मॉरिशस और बांग्लादेश वो देश हैं जो इन्वाइटीज हैं। यहाँ पर देखिए पीछे G20 के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप अगर गिनती से सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि 19 देश, भारत समेत, एक यूरोपियन यूनियन और साथ ही दुनिया की और भी ऐसी संस्थाएं जो अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक तौर पर ध्यान रखती हैं, प्लस 9 ऐसे देश जिन्हें भारत ने न्योता दिया है, जिसमें एक परमानेंट इन्वाइटी होता है और 8 देश जिसे भारत ने चुना है। तो भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है बीते दिनों में, जितने भी चाहे शेरपा लेवल की बैठकें हुई हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर लेवल की, कि जो ऐसी आवाजें हैं, अफ्रीकन यूनियन की आवाज को शामिल करना, जो विकासशील देश हैं उनको लेकर कैसे भारत अपनी परिस्थिति पूरे विश्व में, क्योंकि जब आप ऐसी आवाजों को बुलंद करते हैं तो आपका भी कद उससे बढ़ता है। और भारत ने वो दरियादिली दिखाई है जिसमें हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर कह रहे हैं, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये देखिए यहाँ पर स्कैन हियर फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन, ये इस तरह की चीजें व्यवस्थाएं की गई हैं। ये एक बारकोड है जिसके जरिए आप स्कैन कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कहां पर क्या हो रहा है, दिन में किस समय क्या होने वाला है। अब आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, यानी कि जो हमारे वर्क स्टेशन हैं मीडिया के, उन सबको अलग अलग भारत की पवित्र जो नदियां हैं उनके जरिए यहां पर दर्शाया गया है। ये जो वर्क स्टेशन है वो भी देखिए सारी व्यवस्थाएं यहां पर, हमारे जो अक्रेडिटेशन कार्ड है उसी में आपको यूजर नेम, पासवर्ड यहां का मिला है वाईफाई के लिए, और साथ में जो भी यहां पर चार्ज करना है या फिर लैपटॉप्स पे अपने काम करना है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनके लिए वर्क स्टेशन आगे लगे हुए हैं। तो जितनी आधुनिक से आधुनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी चीजें। G20 ऐप भी खास तौर पर बनाया गया है, विदेशी मेहमानों से उसी के जरिए मंत्री संपर्क अपना रख सकते हैं। इस तरह के वर्क स्टेशन एक बार दिखा दीजिए जिसमें G20 की वेबसाइट, G20 के एप्स खुले हुए हैं और इसके जरिए लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, क्योंकि इस बार तमाम अन्य देशों से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, ये G20 समिट याद रखिए एक बहुत दिलचस्प वक्त पर हो रहा है, जब कोविड की तमाम विषमताओं से जूझने के बाद विश्व के ये ताकतवर देश भारत में आ रहे हैं, जब रूस यूक्रेन की जंग के बाद आर्थिक विषमताओं का सामना करने के बाद ये तमाम मुल्क बीते हैं। बहुत सारी बातें IMF की तरफ से जो आज लेख लिखा गया है उसमें भी जानकारी दी है कि कैसे भारत ने इस तरफ पहल की कि हम आने वाले वक्त में जो ऐसे विकासशील देश हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, उनके डेट्स को, यानी उन्होंने जो अभी तक लोन लिए हुए हैं उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं IMF को। तो बहुत सारे ऐसे आर्थिक स्तर पर कदम है, क्योंकि 2008 के आर्थिक संकट के बाद ही एक तरह से समझिए कि G20 की रेगुलर मीटिंग्स की श्वेता शुरुआत हुई। हाँ, और उससे पहले भी जब 99 में भी हुआ था तो एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके कारण एक सोच बनी कि नहीं, जो फाइनेंशियल लीडर्स हैं उन सबको साथ आना चाहिए और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होना चाहिए, दुनिया कैसे उभरे। अब समझिए वहां से होते होते कैसे हम एक पृथ्वी, वन अर्थ के नारे के साथ यहाँ पर आ गए। पूरी दुनिया समझ रही है हिंदुस्तान की ताकत यहाँ पे। और देखिए जो डिप्लोमेसी के साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी देखिए यहाँ पर साथ में खाने पीने की जो व्यवस्था है। लेकिन ये बता दें आपको कि केवल और केवल वेजिटेरियन खाने की व्यवस्था यहाँ पर है, रिफ्रेशमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं। खैर ज्यादा इसके बारे में बोलेंगे तो अंजना लोग बोलेंगे कि देखिए इतनी मुश्किल, इतनी जटिल चीजों पर आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबको जोड़ना चाहिए और इसीलिए हर एक चीज की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। G20 समिट को कवर करते हुए हम आपको दिखाना चाहते हैं किस स्तर पर, एक बार इधर आ जाइए तो आप दिखा पाइएगा हॉल नंबर 3, ये इधर से देखेंगे आप तो हॉल नंबर 3, 4, 5 इस तरह से, मतलब कुल 5 हॉल सिर्फ मीडिया के लिए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी आधा हॉल भी नहीं हमने कवर किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी व्यवस्था पूरे विश्व से आ रहे मीडिया के लिए की गई है। खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन वापस अगर आप जो बड़ी तस्वीर है उस पर पहुंचिए, G20 समिट इस बार इतना इंपॉर्टेंट क्यों?
जो विषमताएं हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिसमें आप देखिए यूरोपियन यूनियन की आपने बात की कि 19 देशों के बाद उसका 20वां उसका अस्तित्व है। वहीं पर आप यूके को देख लीजिए, आप चाइना को देखिए जो कि बैंकों के संकट, रियल एस्टेट के संकट से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। बहुत सारे ऐसे साउथ अफ्रीकन मुल्क हैं जिनके लिए बहुत मुश्किलें आ रही हैं। उन सबको एक तरह से आवाज देना, उन सब के लिए अर्थव्यवस्था में क्या किया जा सकता है, जो डेट्स हैं उनको क्या रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, इन सब पर चर्चा होने की संभावना